अमेरिका हमें हथियार देता रहे और बदले में यूक्रेन से कीमती खनिज लेता रहे, यही ज़ेलेंस्की का मौजूदा प्लान है, जिसे ऑफर बनाकर ट्रंप सरकार से मदद जारी रखने की कोशिश होगी। एक तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका को सुधार साधने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ नेटो की मदद के बगैर ही युद्ध की तैयारी भी है। यूक्रेन ने कई हथियार बना लिए हैं और लेजर वाले एयर डिफेंस भी तैयार किए गए हैं, ताकि अमेरिका से मदद रुकने के बाद भी रूस की शर्तों पर समझौते की मजबूरी ना आए। यूक्रेन ने नेटो के हथियारों के विकल्प के तौर पर कई मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन भी किया है। अपनी मिसाइल, अपने ड्रोन, और अपना लेजर हथियार, दुनिया में जिस हथियार को बेहद आधुनिक माना जाता है, जिसे बनाने का श्रेय अब तक ब्रिटेन के नाम था, वैसा ही हथियार यूक्रेन अपने दम पर बना चुका है। यूक्रेन ने ऐसा एयर डिफेंस बनाया है जिसे मिसाइलों की जरूरत नहीं। यूक्रेन का एयर डिफेंस लेजर से प्रहार करता है और ड्रोन या फाइटर जेट को हवा में ही भस्म कर देगा। यूक्रेन में अमेरिकी पैट्रियट की तैनाती, पैट्रियट की मिसाइलों की सप्लाई रुक गई है। इटली और स्पेन के एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस मिसाइलें नेटो देता है। लेकिन अब यूक्रेन इस निर्भरता को खत्म करना चाहता है और यूक्रेन की इसी जरूरत ने उसे अपना एयर डिफेंस बनाने का हौसला दिया। यूक्रेन कामयाब भी रहा और लेजर वाला एयर डिफेंस बनकर तैयार हो गया। इससे पहले ब्रिटेन ने लेजर वाला हथियार बनाया था। ब्रिटिश एयर डिफेंस का नाम ड्रैगन फायर है। ड्रैगन फायर की तरह ही यूक्रेन का हथियार हमला करता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन अपनी मिसाइल भी डेवलप कर चुका है। वो भी कोई मामूली मिसाइल नहीं। यूक्रेन का दावा सुनकर दुनिया हैरान है। यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन की नई मिसाइल रूसी इस्कंदर से ताकतवर है। नई मिसाइल बैलिस्टिक या क्रूज है, ये अभी सस्पेंस है। यूक्रेन की सैप्सन मिसाइल सेना को सौंपी गई है। यानी सिर्फ एयर डिफेंस ही नहीं बल्कि यूक्रेन के पास अपनी मिसाइल भी है। ट्रंप यूक्रेन को अटैक एमएस से रूस में हमले की छूट देने के विरोधी हैं। जाहिर है ट्रंप 20 जनवरी के बाद यूक्रेन की छूट खत्म कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप की वजह से यूक्रेन लाचार नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की सैप्सन मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। मिसाइल रेडार को चकमा देने की क्षमता रखती है। वक्त के साथ यूक्रेन सैप्सन मिसाइल की रेंज बढ़ा सकता है। अब ये 2022 वाला यूक्रेन नहीं, अब ये दूसरों पर निर्भर रहने वाला देश नहीं, यूक्रेन बदल चुका है। इस देश के पास युद्ध का लंबा अनुभव है, दुनिया की रणनीति की जानकारी है और रूस की कुव्वत का बखूबी अंदाजा। यूक्रेन भले ही नेटो का सदस्य नहीं, लेकिन युद्ध काल में ज़ेलेंस्की अमेरिका और तमाम देशों की नीति को अच्छी तरह समझ चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका में सरकार बदलने के बाद भी यूक्रेन ना तो झुकेगा और ना ही हमले रोकेगा।
2025 की शुरुआत के साथ ही अमेरिका में ट्रंप शपथ लेंगे और यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करवाने का मिशन शुरू होगा। यूक्रेन आत्मनिर्भर बन रहा है तो वहीं रूस यूक्रेन की नीति को अपना रहा है। रूस ने यूक्रेन की तरह ड्रोन सेना बनाने का फैसला लिया है। ड्रोन के उत्पादन और ड्रोन से हमले को बढ़ाने जा रहा है। आपको दिखाते हैं रूस के वो ड्रोन जिसकी वजह से यूक्रेन ने लेजर वाला डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। और रूस की ड्रोन सेना के पास हमले के कई विकल्प हैं। रूस के पास ऑरलैन 10 है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। यह 18 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की ताकत रखता है। लंबी दूरी के हमले के लिए रूसी फौज के पास गेरान ड्रोन है। गेरान जेट इंजन की ताकत से लैस है, इसलिए इसकी रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटे की है। गेरान ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। यह 50 किलोग्राम के विस्फोटक से हमला करता है। नजदीक के इलाकों में हमले के लिए रूसी सेना के पास कुप ड्रोन है। इसमें सिर्फ 3 किलो विस्फोटक होता है। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 30 मिनट तक उड़ सकता है। रूस के ऐसे ड्रोन के डर से यूक्रेन ने त्रिजुप तैयार किया है। यूक्रेन का लेजर हथियार 2 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। यह यूक्रेन का अपना नया एयर डिफेंस है। लेजर हथियार ड्रोन और प्लेन गिराने में सक्षम है। माना जा रहा है कि यह ब्रिटिश तकनीक की मदद से बनाया गया है। रूस की ड्रोन सेना 2025 में तैयार होगी, लेकिन यूक्रेन के लिए चुनौती का वक्त 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा। शपथ लेते ही ट्रंप यूक्रेन के लिए हथियार के नियम बदल सकते हैं, सीज फायर का दबाव बना सकते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि रूस की शर्तों पर समझौता नहीं होगा। अब ज़ेलेंस्की के दिमाग में दो बातें चल रही हैं। पहली ये कि अमेरिका से हथियार लेना कैसे जारी रहे और नेटो के हथियारों का विकल्प क्या हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने दोनों मोर्चे पर काम शुरू कर दिया है। अटैक एमिस और स्टॉर्म शैडो के विकल्प के तौर पर पेक्लो मिसाइल का प्रोडक्शन चल रहा है। 3 महीने में 100 पेक्लो मिसाइल बनाई जा चुकी हैं। 2025 में 1000 मिसाइल प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। पेक्लो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 700 किलोमीटर दूर तक प्रहार करती है। 2 क्रूज मिसाइलों के प्रोडक्शन पर भी काम चल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप को साधने के लिए ज़ेलेंस्की ने ऑफर तैयार कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को हथियार के बदले सस्ते दाम पर खनिज देने का ऑफर दिया है। यूक्रेन में लिथियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, लोहा, टाइटेनियम जैसे खनिजों का भंडार है। अमेरिका के लिए यूक्रेन के साथ हथियार के बदले खनिज का सौदा बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि ट्रंप फिलहाल ज़ेलेंस्की से नाराज हैं और उन्हें शपथ ग्रहण का निमंत्रण नहीं भेजने का फैसला लिया है। हालांकि बदलते हालात ट्रंप को भी युद्ध जारी रखने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि रूसी रक्षा मंत्री ने एक दिन पहले ही कहा है कि अगले 10 सालों में रूस को यूरोप से युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पेंटागन की टेंशन बढ़ने की एक और वजह भी है। रूस ने कलिंका नाम का एक नया हथियार बनाया है। यह ट्रंप के करीबी एलॉन मस्क के लिए बड़ी मुश्किल लाएगा। रूस का यह सिस्टम स्टारलिंक किलर के नाम से मशहूर है। यह स्टारलिंक जैसी उपग्रह प्रणालियों से ड्रोन का संपर्क तोड़ सकता है। अमेरिका भले ही यूक्रेन से किनारा कर सकता है, लेकिन रूस की बढ़ती ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मुमकिन है कि ट्रंप भी यूक्रेन से खनिज हासिल करने और रूस को कमजोर करने की नीति पर आगे बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।